नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान के मॉनसून बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुस्कान। समूचे राजस्थान में मॉनसून जोरों पर है। कई जिलों में ताबड़तोड़ बारिश ने शहरों को जलमग्न कर दिया है। सरकारी सिस्टम की नाकामी सड़कों पर इस कदर बह रही है कि अजमेर, कोटा, राजसमंद, पाली, सिरोही जिले जल प्रलय की मार झेल रहे हैं। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे अजमेर शहर की। 24 घंटे से अधिक समय से लगातार हो रही बारिश के कारण अजमेर के पुष्कर में गंभीर जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जिससे 1000 से अधिक घरों और कई होटलों में पानी घुस आया है। अरावली पहाड़ियों से गिरता हुआ वर्षा जल कस्बे में जमा हो रहा है, जिसके कारण व्यापक व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तथा बचाव कार्य जारी है। पुष्कर में पिछले एक दिन में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई और शुक्रवार सुबह तक मूसलाधार बारिश जारी रही। उफनती पुष्कर झील अब 27 फीट से ज्यादा गहराई तक पहुंच गई है। अधिकारियों को डर है कि आगे और बारिश होने से शहर की जल निकासी व्यवस्था से जुड़े पहले से ही जल भराव वाले इलाकों में गंभीर बाढ़ आ सकती है। अजमेर में बारिश ने 50 साल पहले आई बाढ़ के पुराने मंजर की याद दिला दी है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। इसी बीच दरगाह के निजाम गेट से भीतर प्रवेश कर रहा एक जायरीन अचानक तेज बहाव वाले पानी में असंतुलित होकर गिर गया और बह गया। उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। वहीं निचली और कच्ची बस्तियों में पानी भरने से लोग घरों में कैद हो गए। दरगाह क्षेत्र, नाला बाजार, वैशाली नगर, कोटरा, श्रीनगर रोड जैसे इलाकों में जल भराव की गंभीर स्थिति बनी रही। कई जगहों पर दुकान और मकानों में पानी घुस गया। स्थानीय लोगों ने 1975 की बाढ़ को याद करते हुए बताया कि हालात एक बार फिर वैसे ही बनते दिखाई दे रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, सावित्री चौराहा, रोडवेज बस स्टैंड, मेयो लिंक रोड, राजा साइकिल, सिविल लाइंस क्षेत्र में तरण ताल बन गए। बजरंगगढ़ चौराहा, अलवर गेट, शास्त्री नगर, पंचशील, केसरगंज, मदन गोपाल मार्ग, रामगंज, सम्राट अशोक उद्यान, जयपुर रोड पर यही हाल दिखा। आना सागर का गेज 12.7 फीट होते ही सिंचाई विभाग ने 3 चैनल गेट 3-3 इंच खोल दिए। टोंक में भारी बारिश के कारण बनास नदी विकराल रूप धारण कर रही है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी इस समय जिले के लोगों को डरा रही है। शुक्रवार रात 17 लोग एक कार्यक्रम से वापस ट्रैक्टर पर गांव लौटते समय वक्त पुलिया पार कर रहे थे, तभी अचानक नदी के तेज बहाव में सभी लोग फंस गए, जिससे चीख पुकार मच गई, जिसकी सूचना तुरंत एसडीआरएफ सहित एसडीएम तक पहुंची। इसके बाद एसडीएम कपिल शर्मा ने एसडीआरएफ टीम को मौके पर पहुंचने के लिए सूचित किया। घटनास्थल पर बिना किसी देरी के पहुंचने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने अंधेरी रात में पानी के तेज बहाव के बीच बोट को उतारा और रस्सी की मदद से सभी 17 युवकों को सफलतापूर्वक बचा लिया, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। पाली जिले में लगातार हो रही अच्छी बारिश के कारण बानियावास बांध पूरी तरह से भर गया है और अब ओवरफ्लो हो चुका है। बांध की अधिकतम भराव क्षमता 10.60 फीट है, जो इस स्तर को पार करने के बाद पानी बहने लगा। इस पानी की आवक को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में खुशी का माहौल है, क्योंकि वो किसानों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। हालांकि बांध के ओवरफ्लो होने के बाद प्रशासन ने आसपास के इलाकों में जल स्तर में वृद्धि की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। लोगों को एहतियात बरतने और नदी किनारे के क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई। बांध के ओवरफ्लो होने से जल स्तर में वृद्धि की संभावना है, जिससे आसपास के गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। राजस्थान में बीते 24 घंटों से भीषण बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और उससे सटे दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश पर दबाव के प्रभाव के कारण मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी वर्षा हुई है। आईएमडी की ओर से अति भारी वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए प्रशासन ने कोटा, बारां, झालावाड़, अजमेर, बूंदी और राजसमंद में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। बूंदी, राजसमंद, कोटा, अजमेर, पाली, जोधपुर, धौलपुर और जयपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश हुई है। राजधानी जयपुर में शुक्रवार देर शाम से भी शुरू हुई बारिश का दौर आज सुबह भी जारी है। अजमेर में आफत की बारिश पूरे जिले में कहर बरपा रही है। गेगल थाना क्षेत्र स्थित उतड़ा गांव में दर्दनाक हादसा हुआ है। बकरियां चराने गई 4 युवतियां नाड़ी में डूब गई, जिससे 3 की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं एक युवती अचेत हो गई है। तीनों के शव को लेकर जेएलएन अस्पताल पहुंचे। शवों को अस्पताल में चिरघर में रखवाया गया है। अचेत युवती का अस्पताल में उपचार जारी है। मृत युवती आपस में बहनें हैं। सिमरन, बिल्किस, नाजिया की दर्दनाक मौत हुई है। वहीं आशु नामक युवती का अस्पताल में उपचार चल रहा है। अजमेर में बीते 32 घंटे में शहर में 200 mm बारिश हुई है। कलेक्टर लोक बंधु फील्ड में बारिश से प्रभावित क्षेत्रों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रशासन युद्ध स्तर पर हालात सुधारने में जुटा है। ऐसे में लोगों को राहत मिल रही है।
राजधानी जयपुर को देर रात से आज सुबह तक मानसूनी फुहारों ने जमकर भिगोया। इससे वातावरण में ठंडक घुल गई। देर रात से हुई गुलाबी नगरी में लगातार रिमझिम बारिश का दौर जारी है। आज सवेरे से ही हो रही बारिश के चलते शहर की सड़कों पर लोग भीगते हुए ऑफिस पहुंचे। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार से मध्यम गति की बारिश दर्ज की गई। तापमान गिरने से कई जिलों में आज सवेरे मौसम ठंडा रहा। वहीं रिमझिम बारिश से जगह जगह पानी भर गया। लोगों की परेशानी बढ़ गई। कॉलोनियों में रात भर बारिश के कारण सड़कें डूब गई। लोगों के घरों में पानी घुस गया। जल भराव की स्थिति के कारण शहर की कई सड़कों पर लंबा जाम भी नजर आया। जयपुर के वाटिका क्षेत्र से वाहन चालकों को टोंक रोड मुख्य सड़क पर आने के लिए करीब 1 घंटे तक का इंतजार लंबे जाम के कारण करना पड़ा। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में शुक्रवार को तेज बारिश के कारण गोठला राखनपुर की पहाड़ी के बीच बना एक कच्चा बांध अचानक से टूट गया, जिससे 4 गांव जलमग्न हो गए और दर्जनों घरों में पानी भर गया। बांध टूटने की वजह से तेज बारिश और पानी के दबाव को माना जा रहा है। बांध पर पानी का दबाव इतना अधिक था कि बांध की पाल में कटाव लग गया और एक तरफ से मिट्टी कटते ही ताश के पत्तों की तरह बांध की पाल बह गई। बांध के टूटने से गोठला, लाखनपुर, रतनपुरा और गाल गोठड़ा गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। इन गांवों में कई घर जलमग्न हो गए और खेतों की फसलें नष्ट हो गई। बांध के टूटने से करीब 1.5 घंटे के लिए बोली बोरखेड़ा मार्ग भी बंद हो गया। बांध के टूटने से कई पशु भी पानी में बह गए हैं। गनीमत ये रही कि दिन में बांध के टूटने की वजह से कोई जानहानि नहीं हुई है। बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया में भारी बारिश का असर है। बांध में फिर पानी की तेज आवक शुरू हुई। बांध का गेज बढ़कर 314.51 RL मीटर दर्ज हुआ। बांध तक पानी लाने वाली त्रिवेणी नदी के गेज में भी लगातार इजाफा हो रहा है। त्रिवेणी का गेज बढ़कर 3.20 मीटर हुआ। बांध में कुल भराव क्षमता का करीब 82.19% पानी आया। बांध की कुल भराव क्षमता 315.5 RL मीटर है। बीसलपुर बांध टोंक, अजमेर और जयपुर की लाइफलाइन माना जाता है। बांध के पानी से करोड़ों लोगों की प्यास बुझती है। बांध क्षेत्र में अब तक 594 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जल्द बीसलपुर बांध के गेट खोले जा सकते हैं। बांध से बनास नदी में पानी की निकासी की जा सकती है। बीसलपुर बांध परियोजना से जुड़े अधिकारी बांध में पानी की आवक और कैचमेंट एरिया में हो रही बारिश पर नजर बनाए हुए हैं। अभी इस वक्त के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।